नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं अपने ही चैनल ऑल मैथ फॉर यू में। देखो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य और माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में। आज सबको हम जानेंगे और क्वेश्चनों को हल भी करेंगे। चलिए वीडियो को चालू करते हैं और क्वेश्चनों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मध्य। अब मध्य पर हमारा पहला क्वेश्चन है, उसको लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और मध्य पर सवाल को लगाते हैं। चलिए लगाते हैं। देखो बच्चों, मध्य कैसे निकाले, इस पर पहला क्वेश्चन हमने उतार लिया। मध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चनों को हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। चलिए लिखते हैं हल। लिखेंगे हल। अब बच्चों, मध्य का एक सूत्र होता है, तो चलिए सूत्र को लिख लेते हैं। सूत्र होता है पदों का योगफल अब बट्टे पदों की संख्या। यही हमारा सूत्र होता है। आप लोग कहेंगे पद क्या होता है? यही हमारा पद है। देखो इसमें कितना पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पाँच, छः, सात। सात पद है इसमें। तो चलिए सबसे पहले सूत्र को लिख लेते हैं, उसके बाद से हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पदों की संख्या लिखेंगे बच्चों। पदों की संख्या, ठीक है ना। उसके बाद से बटा का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद से लिखेंगे पदों की संख्या नहीं, पदों का योगफल रहेगा। क्या रहेगा जी? पदों का योगफल। योगफल, ठीक है ना बच्चों। पदों का योगफल। उसके बाद से नीचे में रहेगा पदों की संख्या। पदों की संख्या, ठीक है ना बच्चों। पदों की संख्या रहेगा। योगफल का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। पद तो हमने बता दिया, इसमें कितना पद है? सात पद है। तो योगफल का मतलब होता है जोड़। जो सात पद दिया है ना, इसी को हम जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। दो आठ होता है 10, 10 में दो जोड़ेंगे हो जाएगा 12, 12 में तीन जोड़ेंगे हो जाएगा 15, 15 में पाँच जोड़ेंगे 20, और 20 में 6 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, और 26 में दो जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो चलिए 28 लिख देते हैं। उसके बाद से सूत्र में कहा है पदों की संख्या। तो हमारा पदों की संख्या कितना है? 7 है। तो देख लीजिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 लिख देंगे। उसके बाद से आप काट देंगे। 7 के पहाड़े में तो 28 भी आता है, 7 भी आता है, तो चलिए काट देते हैं। 7 एक 7 और 7 चौको 28। जो 4 आया यही हमारा क्या हो गया? मध्य हो गया। क्या हो गया? मध्य हो गया बच्चों। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। माध्यिका कैसे निकालते हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, माध्यिका भी पर भी क्वेश्चन हमने ले लिया है। माध्यिका को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं बच्चों? मीडियन बोलते हैं। चलिए इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। आप लोग क्लास 3 में पढ़े होंगे बढ़ते क्रम और घटते क्रम के बारे में, तो वही इसमें करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में लिखकर आंसर तभी माध्यिका निकल जाएगा। घटते क्रम में लिखेंगे तभी आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं बढ़ते क्रम। लिख लिए बच्चों बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले लिखेंगे 1, उसके बाद से लिखेंगे 2, बढ़ते क्रम में चल रहा है ना। उसके बाद से लिखेंगे 3, उसके बाद से लिखेंगे 6, और उसके बाद से 6 नहीं 5 रहेगा ना, 5। उसके बाद से 6, और 6 के बाद से रहेगा 8, 8 के बाद से रहेगा 10। ठीक है ना बच्चों, यही रहेगा। हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया है। अब इसको हल करते हैं। जोड़ा बनाएंगे। एक इधर से लेंगे और एक इधर से लेंगे, फिर से एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे। अब एक इधर से लेंगे और एक इधर से लेंगे। अब लेने वाला कोई नहीं, बीच में केवल क्या बच गया? 5 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? माध्यिका हो जाएगा। जो 5 आया है यही हमारा माध्यिका हो जाएगा।
ठीक है ना बच्चों। घटते क्रम में भी आप कर सकते हैं, तभी 5 ही आएगा। ठीक है ना बच्चों, आप घटते क्रम में कर सकते हैं इसी तरह लिखकर। ठीक है ना बच्चों, इसी तरह जोड़ा बनाकर कर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं बहुलक। ठीक है ना बच्चों, अब सीखते हैं क्या, बहुलक। चलिए बहुलक का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, बहुलक पर भी क्वेश्चन हमने ले लिया है। अब बहुलक को निकालना बहुत आसान है। आप संख्या को देखकर बता सकते हैं इसमें बहुलक कौन है। सबसे ज्यादा जो संख्या रिपीट हुआ है, मतलब बार बार आया है, वही हमारा क्या है, बहुलक है। चलिए देख लेते हैं इसमें बार बार संख्या मतलब अधिक कौन आया है। एक तो एक बार आया है, तीन कितने बार में आया है, 3 बार 3 आया है। 5 एक ही बार है, 8 भी एक ही बार है, और 2 कितना बार है, 2 भी एक ही बार है। 3 हमारा अधिक है, यानी 3 बार 3 आया है, तो यही हमारा बहुलक हो जाएगा। 3 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। आप देखकर भी बता सकते हैं बहुलक कितना है। तो चलिए ये बहुलक का क्वेश्चन समझ लिए। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्या, परिसर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। चलिए उस क्वेश्चन को भी उतार लेते हैं। देखो बच्चों, परिसर का भी परिसर में हम 100 बना दिए हैं, तो 100 नहीं रहेगा। परिसर कैसे निकालें, तो चलिए परिसर फिर भी क्वेश्चन, इस पर भी एक सूत्र आता है। सूत्र को सबसे पहले लिख लेते हैं। और सूत्र क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यही हमारा सूत्र होता है। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बच्चों, हल लिखेंगे। और सूत्र को लिख लेंगे, क्या, सूत्र को लिख लेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैथ का हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए सूत्र को लिख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या, ठीक ना, अब माइनस सबसे छोटी संख्या, क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे छोटी संख्या। तो देख लेते हैं इसमें बड़ी संख्या सबसे कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है, तो हम 20 रख देंगे, 20। और सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या हमारा कितना है, 4 है बच्चों, तो माइनस का 4 हो जाएगा। इसे घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा जी, 16 आएगा। यही हमारा परिसर निकल कर आ गया, यानी रेंज निकल कर आ गया। ठीक है ना बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।